अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। एज वी ऑल नो कि रिसेंटली अनिरुद्धाचार्य जी की ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है एंड नाउ अभी खुशबू पटानी जो कि एक्ट्रेस दिशा पटानी की सिस्टर भी हैं एंड एक्स मेजर भी रही, उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी की इस क्लिप पर कुछ ऐसे रिएक्ट किया। सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. अभी वो जो क्लिप रिसेंटली वायरल हो रही थी अनिरुद्धाचार्य जी की, वो आधी थी एंड जिस पर खुशबू जी ने रिएक्ट भी किया, पर वो पूरी क्लिप कुछ ऐसी थी। 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। लड़की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अभी पूरी क्लिप देखने के बाद जिस वे से खुशबू जी ने इस पर रिएक्ट किया वो कुछ ज्यादा ही अब्यूजिव वे था एंड इसमें क्लियरली अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला है कि सारी लड़कियां नहीं। एंड इसी वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे तो अनिरुद्धाचार्य जी ने लव अफेयर्स वगैरह की वजह से जो हस्बैंड्स वगैरह के मर्डर हो रहे हैं उस पर भी बात की है, जो कि फैक्ट है और सबकी आंखों के सामने भी है, जिसका एग्जाम्पल भी उन्होंने मेरठ वाला नीला ड्रम एंड वो जो भी मेघालय वाला सोनम का केस था वो एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया। अभी इसमें क्या गलत एग्जाम्पल दिया है अनिरुद्धाचार्य जी ने, क्या गलत बोला है जिसकी वजह से खुशबू जी को उन्हें बास्टर्ड तक कहना पड़ा। अभी जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि इस वर्ड का मीनिंग नाजायज औलाद होना होता है। जस्ट बिकॉज आजकल लोगों में एक नया माइंडसेट देखने मिला है कि इंग्लिश में बोला है इतना बुरा कुछ नहीं होगा, या इंग्लिश में गाली दे देती हूँ, सुनने में भी कूल लगूंगी और इतना बुरा साउंड भी नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, जितने भी लोग उनको फॉलो करते हैं उनको उन्होंने नामर्द बोला है। इज दैट ओके? सी आई एग्री, हो सकता है खुशबू जी का ओपिनियन उनसे मैच ना करता हो क्योंकि सबके अपने थॉट्स होते हैं, हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, पर उस विचार को व्यक्त कैसे करना है वो भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। इसमें शब्दों का चयन थोड़ा सा खुशबू जी के द्वारा सोच समझकर किया जा सकता था। अभी यहाँ प्रॉब्लम इस बात से भी नहीं है कि खुशबू जी इतना ऑफेंड क्यों हो रही हैं। उनका भी अपना एक पर्सपेक्टिव होगा लाइफ को लेकर जिसको पब्लिकली बोलने के राइट्स भी हैं उनके पास, पर यहाँ जो वर्ड्स खुशबू जी ने यूज किए हैं वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। एंड जो भी लोग थोड़ा बहुत भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे उन्हें पता होगा इंद्रियों के बारे में, जिनकी वजह से ही हमें सांसारिक जीवन की सभी वस्तुओं का आभास होता है, उनकी पहचान होती है। एंड अभी सबसे इजी एग्जांपल के तौर पर मैं समझा सकूं तो गुड टच एंड बैड टच के बीच में फ़र्क, वो फील हम इंद्रियों के द्वारा ही कर सकते हैं कि हमें किस इंटेंशन से टच किया गया है। एंड इस तरह का आभास स्पर्श इंद्रिय में आता है एंड इसी तरह से 5 इंद्रियां हमारी बॉडी में होती हैं। एंड अभी यहाँ जो अनिरुद्धाचार्य जी का कहने का मीनिंग कि अगर आपकी टच का फील कराने वाली इंद्री को बार बार अलग टच की आदत पड़ जाती है तो फिर वो एक इंसान के टच के बाद सेटिस्फाई नहीं होती है। एंड ऑफ कोर्स अभी आजकल के टाइम में लिव इन कल्चर को इंडिया में जस्टिफाई करने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है एंड ये इंडियन कल्चर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर लिव इन जैसी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना इतना ईजी नहीं है। एंड अभी सेम चीज़ को प्रेमानंद महाराज जी ने भी दूसरे तरीके से बोला, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पर पड़ेगा। प्रेमानंद जी की भी इस क्लिप से कुछ पार्ट्स को कट करके सर्कुलेट करने का ट्राई किया गया एंड जिस पार्ट को कट करके सर्कुलेट करने का, वायरल करने का ट्राई किया जा रहा था वो पार्ट लड़कियों से रिलेटेड था। पर अगर पूरी वीडियो देखी जाए तो उन्होंने लड़कों के लिए भी सेम चीज़ बोली थी क्योंकि लड़कियां बहुत जल्दी इन चीज़ों पर भड़क जाती हैं कि मेरी मर्जी, मैं जो करूँ। एंड दैट्स वाई वो लड़कियों के पार्ट को ही क्लिक करके ज़्यादा सर्कुलेट किया। वंस अपॉन अ टाइम एक गुरुजी ने बोला था कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उस देश के कल्चर को बर्बाद किया जाता है, उस पर अटैक किया जाता है, जो कि इंडिया में क्लियरली विजिबल भी है। अभी प्रेमानंद जी एंड अनिरुद्धाचार्य जी दोनों की बातों का मीनिंग सेम है, पर अनिरुद्धाचार्य जी थोड़ा बोल्ड शब्दों को सेलेक्ट करते हैं,
पर प्रेमानंद जी के शब्दों का चयन बहुत ही सरल और परफेक्ट था। स्टिल दोनों को ही ट्रोल करने का ट्राई किया गया था। एंड ऐसा पहली बार नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य जी अपने बोल्ड शब्दों या बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से ऐसे ट्रोल हो रहे हैं। वो पहले भी ऐसे ही बोलते आए हैं एंड दैट्स वाई उनको हमेशा से ही बैकलैश दिया गया है। एंड अभी हो सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी की बात करने का जो टोन था या तरीका था या शब्दों का जो चयन था वो खुशबू जी को पसंद ना आया हो, पर जिस वे से वो अब शब्दों का प्रयोग करके रिएक्ट कर रही थी वो तरीका उनका सही था। प्लीज़ डू लेट मी नो in the comments, and for more trendy updates don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.